पहला पाठ राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 8, पद संख्या 1, 7, 9 से 13 तक। उस समय सुलेमान ने प्रभु के विधान की मंजूषा को दाऊद नगर अर्थात सियोन से ले आने के लिए इस्राएल के नेताओं को यरूशलेम बुलाया। इसलिए एतानीम नामक महीने के पर्व के अवसर पर सब इस्राएली सुलेमान के पास एकत्र हो गए। याजक और लेवी मंजूषा, दर्शन कक्ष और शिविर की सब पुण्य सामग्री उठाकर ले आए। राजा सुलेमान और इस्राएल के समस्त समुदाय ने मंजूषा के सामने असंख्य भेड़ों और साढ़ों की बलि चढ़ाई। याजकों ने प्रभु के विधान की मंजूषा को उसके स्थान पर परम पावन मंदिर गर्भ में केरूबीम के पंखों के नीचे रख दिया। केरूबीम के पंख मंजूषा के स्थान के ऊपर फैले हुए थे और इस प्रकार मंजूषा तथा उसके डंडों को आच्छादित करते थे। मंजूषा में केवल उस विधान की 2 पाटियां थीं जिसे प्रभु ने इजरायलियों के लिए निर्धारित किया था। जब वे मिस्र देश से निकल रहे थे, मूसा ने होरेब में उन दोनों पाटियों को मंजूषा में रखा था। जब याजक मंदिर गर्भ से बाहर निकले तो प्रभु का मंदिर एक बादल से भर गया और याजक मंदिर में अपना सेवा कार्य पूरा करने में असमर्थ थे। प्रभु का मंदिर प्रभु की महिमा से भर गया था। तब सुलेमान ने कहा, प्रभु ने अंधकारमय बादल में रहने का निश्चय किया है। मैंने तेरे लिए एक भव्य निवास का निर्माण किया है, एक ऐसा मंदिर जहां तू सदा के लिए निवास करेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सुसमाचार संत मार्कुस अध्याय 6, पद संख्या 53 से 56 तक। समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। जहां कहीं ईसा का पता चलता था, वहां वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती जहां कहीं भी ईसा आते थे, वहां लोग रोगियों को चैकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला भर छूने दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। मनन चिंतन। आज हम मार्कुस अध्याय 6, पद संख्या 53 से 56 पर विचार करते हैं, जहां यीशु और उनके शिष्य गेनेसरेत पहुंचते हैं और लोग उन्हें पहचान लेते हैं, अपने बीमारों को चंगा होने के लिए लाते हैं और यीशु उन्हें चंगा करते हैं। लेकिन गहरे अंश में हम विश्वास और चिकित्सा के बीच एक शक्तिशाली संबंध को देखते हैं। यीशु आशा का प्रकाश गेनेसरेत में प्रवेश करते हैं और लोग उनकी ओर भागते हैं। वे उनके कार्य, उनके ठीक करने की क्षमता में गहरा विश्वास प्रकट करते हैं। विश्वास में जुड़ा हुआ यह भरोसा वह पुल बनता है जिसके माध्यम से ईश्वरीय चंगाई बहती है। उनके विश्वास में हम एक तर्क का संबंध पाते हैं कि विश्वास चमत्कारों से पहले आता है। हम भी अपने हृदय में विश्वास के साथ यीशु के पास जाने के लिए बुलाए जाते हैं, विश्वास करते हुए कि वह हमारे शारीरिक और आध्यात्मिक घावों को ठीक कर सकता है। गेनेसरेत के लोगों ने संदेह नहीं किया, उन्होंने अपने विश्वास पर कार्य किया। इसी तरह विश्वास पर आधारित हमारे कार्य हमें यीशु के चंगा करने वाले स्पर्श के करीब लाते हैं। यीशु की चंगाई की शक्ति किसी समय या स्थान से सीमित नहीं है। जैसे गेनेसरेत में यीशु हमारे बीच भी मौजूद हैं। क्या हम उन्हें पहचानने और अपनी चिंताओं को उनके पास लाने के लिए तैयार हैं? यीशु के साथ हमारी मुलाकातें परिवर्तन और नवीकरण के अवसर हैं। सुसमाचार हमें याद दिलाता है कि यीशु दिव्य चिकित्सक हैं। हमारा विश्वास उसकी चंगा करने की शक्ति का माध्यम है। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए हम एक ऐसा विश्वास का पालन करें जो हमारे बीच में यीशु को पहचानता है और उसके चिकित्सा करने वाले स्पर्श को हमारे जीवन को बदलने की अनुमति देता है। हमारी यीशु के साथ मुलाकातें हमारा विश्वास गहरा करें और हमें उस गहरी चंगाई का अनुभव कराएं
जो वह कृपापूर्वक हमें प्रदान करते हैं। मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी वचन को सुनने वाले विश्वासी भाई बहनों को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमेन।